अच्छा तारड़ साहब, सड़कों की सियासत दोबारा शुरू की जा रही है। मौलाना की जानिब से पीटीआई दोबारा सड़कों की तरफ आ रही है। क्या इंतजाम आते हैं हुकूमत की जानिब से? हम तो अपने काम कर रहे हैं, रिफॉर्म है, इकोनॉमिक एजेंडा है, हमें तो मुल्क की बेहतरी करनी है। अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो एक मिनट यार, ग्लास आधा खाली रहता है। मैं भरिया देखना, मैं कितना खाली। सर कश्मीर का इलेक्शन जारी है, इस जी पर क्या? माशाल्लाह, मैं समझता हूँ, देखिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी सारी इसमें जो है वो शिरकत कर रही हैं और हम देख रहे हैं कैंप्स के ऊपर भी एक गहमा गहमी नज़र आ रही है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से मुजफ्फराबाद का आपने जलसा देखा, मीरपुर का देखा, तो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग को अच्छी बढ़तरी मिलेगी। कोशिश की जा रही है कि नहीं, मुझे तो जो खबरें आ रही हैं हमारे लोगों से, अच्छी खबरें, हौसला अफजा है। रास्ता दीजिएगा। तारड़ साहब, दोबारा सड़कों की तरफ प्रेस क्लब के और साफ्ती इवेंट पे आया हूँ, सियासी सवाल नहीं लूंगा। सड़कों के ऊपर एहतजाज जहांगीर साहिबा का प्रोग्राम बंद हुआ है और बाकी चैनल्स के भी सवाल से आप क्या कहेंगे इस वक्त? आप चैनल से बात करें ना, सर इज़हार आज़ादी इस वक्त किस हद तक है मुल्क में सर? बहुत अच्छी है माशाल्लाह। यार ये सिर्फ गवर्निंग पार्टी के दोस्तों का सर के हवाले से क्या कहेंगे आप? सिर्फ गवर्निंग पार्टी की मीटिंग है यार, सिर्फ भाईजान पीछे आ जाए, बाहर आ जाए। और कोई रहेगा सर नहीं जाना है, उनका प्राइम मिनिस्टर वेट कर रहा है। छोड़ दीजिए सारे यहाँ से। यार ये थोड़ा सा रास्ता ये हमारे सर्टिफिकेट कहाँ बस यार गर्मी है, बस बहुत गर्मी है यार बड़े इंपॉर्टेंट बंदे आए हैं, बहुत गर्मी है ये उतारो बियालों के बल। अच्छा अफनान साहब, इस वक्त जो सड़कों की सियासत है वो दोबारा सरगर्म हो चुकी है। खुसूसी तौर पे हम केपी में देख रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोबिलाइजेशन कर रही है, स्ट्रीट मूवमेंट इस वक्त जारी है। अलीमा खान के साथ बड़े काफ़िले देखे जा रहे हैं। इसी के साथ मौलाना साहब भी सड़कों की तरफ आ रहे हैं। बुखला तहरीकों का ऐलान किया जा रहा है। दीगर जमातें भी पर तोड़ रही हैं। किसान जो हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, ये सारे सड़कों की तरफ अब दोबारा दिखाई दे रहे हैं। क्या वजूहात हैं? हुकूमत इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है? कोई वेलकम किया जाएगा इनका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो कोई पूरा मन अगर कोई करना चाहता है प्रोटेस्ट, तो हम उसको बिल्कुल वेलकम करेंगे। हमें क्या ज़रूरत है, हम उसको जो है वो किसी भी किस्म का उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन लेके आएँ। लेकिन बात यह है कि वो पूरा अमन होना चाहिए और वो आइन और कानून के दायरे में रह के होना चाहिए।
और ये ना हो कि आप जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें या आप यहाँ पे इंतशार फैलाने की कोशिश करें, तो फिर उसको ज़ाहिर है हुकूमत रोकेगी। जहाँ तक आपने बात की कि ये सारी फोर्सेस वगैरह ये जो आप बता रहे हैं मुख्तलिफ ये मिल जाएंगी, देखिए अभी तो है इस वक्त गर्मियाँ काफ़ी सख्त, ठीक है ना, अभी अक्टूबर से पहले तो कुछ होगा नहीं। आप कह रहे हैं पीटीआई का एहतजाज अक्टूबर से पहले नहीं अक्टूबर से expected? पहले कोई सीन ही नहीं, आप जो मर्जी कर ले। मम्मी डैडी भी हैं, वो तो है ही। मम्मी मौलाना साहब तो मम्मी डैडी नहीं है ना सर? नहीं, मौलाना नहीं है। हाँ। मौलाना बिल्कुल नहीं है। वो तो PTI बड़े basically- अगर मौलाना साहब और पीटीआई इकट्ठे आ जाएंगे तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं है? नहीं, देखें अगर एक कंटेनर पे आ गए तो इंशाल्लाह हम इसको मामले को जो है वो ज़्यादा ख़राब होने से पहले सुलझा लेंगे। अगर इस तरह का कोई मामला होने भी लगा तो इंशाल्लाह सुलझा लेंगे। उसकी वजह ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका पीटीआई से इत्तेहाद ना आइडियोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है ना, ना जो है वो क्योंकि दोनों कॉम्पीट सेम पावर के लिए करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ भी नहीं हो सकता। तो ये एक दूसरे के, और फिर जो हरकतें इमरान खान साहब की हैं और जो उनकी बातें हैं, उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का कोई मामला हो सकता है। तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर हमने नज़र रखी मौलाना है। फजलुर रहमान के मामले के ऊपर हुकूमत क्यों पीछे हट गई है? बड़े सख्त बयान दिए हैं और हुकूमत एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे में 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर खामोशी, और फिर रूहानी बाप भी बना लिया मौलाना साहब को जाके लोगों ने। देखिए बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और वो पीडीएम में हमारे लीडर भी रहे हैं, तो ज़ाहिर है हमें जो है वो हम मतलब कि अपने जो जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हों, जिनके साथ एक स्ट्रगल की हो, उनका ख्याल करते हैं। इसलिए उन्होंने अगर कोई बात ऐसी की भी थी तो वो भी समझदार आदमी है, उन्होंने उसको मामले की वजाहत कर दी है। मेरा ख्याल है मामले को आगे लेके चलना चाहिए। थैंक यू सर। सिर्फ ये गाड़ियाँ, उसका परमिट जो है वो अराकीन असम्बली मुफ्त में ले सकते हैं, आम शहरी 15,000 का वो लेता है। देखिए बात ये है कि ये मैंने कहा था ना, ये मुश्किल सवाल पूछा 15,000 का, तो खैर देखो बात ये है कि ये सिक्योरिटी की अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो उसको तो मिलना चाहिए। बाकी जो है अगर बाकी 15,000 रुपये इसलिए रखा है ताकि देखो नेशनल असम्बली के जो अक्सर हमारे होते हैं लोग, बहुत सारे शहीद भी हुए हैं, हमले भी हुए हैं, आईडीज़ के हमले हुए हैं। हमारा एक सेनेटर बेचारा उसको शहीद भी कर दिया था 5 साल, तो वो उसको सामने रखते हुए किया। सर एक तरफ कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी की जानब से प्रोटेस्ट लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है। क्या कहेंगे हक दायरा वोट के जरिए तब्दील ला सकते थे मगर वो एहतजाज पर अजीत है? देखिए एहतजाज आप मुझे बताएं ना, आपने हमारे जलसे देखे हैं जगह कि में कितने बड़े बड़े हमने किए हैं, मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में बड़े बड़े जलसे किए, हमारे लोग सारे जाके गवर्नमेंट मीटिंग कर रहे हैं। तो ठीक है, उधर देखिए आप किसी को रोक नहीं सकते ना। अगर जॉइंट एक्शन कमेटी वाले चाहते हैं धरना देना तो वो देते रहें, हम ज़बरदस्ती तो उनको क्या कहते हैं ना रोक सकते हैं ना उनको कुछ कर सकते हैं। बाकी जो है वो कोई ये कहना कि जी वो बड़े पॉपुलर हैं और सारा कश्मीर उनके साथ है, वो दुरुस्त नहीं है। वो आपको भी इन जलसों में भी नज़र आ गया है और अभी आज रिजल्ट भी आ जाएगा तब भी नज़र आ जाएगा। पीटीआई ने 5 अगस्त को जलसा रखा हुआ है, क्या समझते कामयाब होगा या फिर पहले तरह नाकाम होगा? नहीं, वो जैसे पहले जलसे किए हैं ना, ये अभी पिछले 3-4 वो इसी तरह का ही होगा। वो तो कह रहे हैं इस बार फाइनल कॉल होगी। वो फाइनल कॉल कितनी दफ़ा फाइनल, देखिए फाइनल कॉल एक दफ़ा फाइनल होती है ना, हर 2 महीने बाद वो कहते हैं जी फाइनल कॉल, अब की बार हम ये कर देंगे, ये मार्च हो जाएगा, ये कर देंगे। अब इस तरह नहीं होती साहब, कितना सुने हम। फेल अफीदी कह रहे हैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा जिसके लिए मुझे लाया गया था। अभी तो इश्क डॉलर में मारे जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ख्वाहिश की है मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ कश्मीर से। जी, वो ख्वाहिश जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो मोहब्बत है, जो अपनी कुर्बत है जम्मू कश्मीर के लिए, उसको शो करने के लिए बात की।